बच्चों, हमने विलेन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में, है ना। 3 प्रकार का विलेन हमने पढ़ा, उसमें से पहला विलियन था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम देखेंगे निलंबन के बारे में। ये दूसरा प्रकार है विलियन का, ठीक है। तो क्रियाकलाप 3 में हमने समूह ग को जो मिश्रण लिया था, है ना, चॉक और जल में, है ना। क्या मिश्रण था वो? चॉक का जल में, यानी चॉक को पीस करके हमने जल में उसको प्राप्त किया था, और वह निलंबन था। निलंबन मतलब बच्चों वो जल में घुलता नहीं है, उसको हम अलग से देख सकते हैं, है ना, और वो तली में बैठते जाता है ना। इस प्रकार के विलयन को हम निलंबन कहते हैं। जैसे गंदला जल, है ना। गंदला जल मतलब जो गंदगी वाला जल है ना, इसमें बहुत सारा कंकड़ वगैरह रहता है ना। उसको हम हिलाने से वो ऊपर उड़ जाता है, कंकड़ वगैरह, है ना, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो तली में बैठते जाता है ना। कीचड़ का ले ले या जल में ऐसा ही मिश्रण जो है ना। इसका उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? निलंबन का। इसमें विलेय के कण माध्यम में घुलते तो नहीं, किंतु माध्यम में निलंबित रहते हैं, है ना। मतलब जैसे रेत और पानी का घोल ले ले, चौक का घोल ले ले, या कीचड़ का ले ले, तो ये क्या होते हैं? ये घुलते नहीं हैं, है ना। ये घुलते नहीं हैं, बल्कि क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं। मतलब वो उसको हम तली में बैठता हुआ देख सकते हैं ना। निलंबन रहना मतलब जल और वो अलग से रहता है ना, अलग अलग हम उसको देख सकते हैं, उसको बोलते हैं निलंबन। ये निलंबित कण आँखों से हम देख सकते हैं, है ना। जैसे चौक का उदाहरण बता रहे हैं, चौक का, है ना। रेत का भी देख सकते हैं। रेत और जल का मिश्रण, हल्दी और जल का मिश्रण आदि, ये भी जो है निलंबन के अन्य उदाहरण हैं। प्राप्त अवलोकनों से हम निलंबन के निम्नलिखित गुण का पहचान कर सकते हैं। मतलब ये जो हमने क्रियाकलाप के द्वारा समझा है, उससे क्या जो है रिजल्ट निकलता है ना, या गुण जो है इसका बोले इसको। तो निलंबन का पहला गुण क्या देखिए? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है ना। विषमांगी मतलब विलेय और विलायक का जो मात्रा है वो क्या रहता है? अलग अलग रहता है ना। समान रूप से वितरित तो उसके कण जो है आपस में नहीं होते, है ना। बल्कि विलयन का कण आपस में सब क्या था? समांगी मिश्रण था, है ना। उसका जो विलेय और विलायक का कण आपस में क्या होता था? एक दूसरे में पूरा मिल जाता था। लेकिन निलंबन में ऐसा नहीं है क्योंकि यह अलग अलग भागों पर अलग अलग संगठन प्रदर्शित करता है ना। अलग अलग भाग मतलब कहीं जैसे तली में बैठता हुआ दिखाई देगा, तो तली में आपको विलेय पदार्थ का मात्रा ज़्यादा लगेगा, है ना। इसको हिला दिए तो वो बराबर लगेगा। तो वही है, अलग अलग जो है भाग में अलग अलग संगठन प्रदर्शित करता है। इसमें कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, और यह प्रकाश को फैला सकता है। इसके पहले हमने क्रियाकलाप के द्वारा, है ना, बताया था कि लेजर टॉर्च से यदि उसमें प्रकाश डाले तो प्रकाश के मार्ग को, है ना, वो दिख जाता है उसमें। तो क्यों दिखता है वो? क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। यही जो कण होते हैं ना बच्चों, छोटे छोटे जो कण होते हैं, जिसको हम तली में बैठता हुआ देख सकते हैं ना, आँखों से देख सकते हैं, है ना। उन्हीं कण जो है क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, जिससे इसका मार्ग हमको दिखाई देता है, यानी, है ना। इसी से जो है प्रकाश का जो मार्ग है वो, है ना, कहाँ से कौन से कण से कहाँ जा रहा है वो हमको दिखाई देता है। साथ में कण भी हमको दिखाई देता है। निलंबित कण आकार में बड़े होते हैं और मिश्रण को स्थिर छोड़ने पर वे तल में बैठना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। यदि हम उसको स्थिर छोड़ दें तो वो धीरे धीरे जो कण होता है, निलंबित कण है ना, जो पानी में नहीं घोला होता है, वो धीरे धीरे क्या होगा? तल में बैठता हुआ प्रारंभ हो जाएगा। उसको हम देख सकते हैं, और इसे हम छन्न पत्रक से भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा प्रकार का मिश्रण, है ना, वो होता है कोलाइड, है ना। कोलाइड क्या है? तो देखो, हमने पिछला क्रियाकलाप में 3 में हमने ख वाला, जिसमें दूध है, या दूध नहीं तो स्याही है ना, जल के साथ हमने मिश्रण बनाया था। तो इस प्रकार का मिश्रण है वो, है ना, कोलाइड विलयन, ठीक है। अवलोकन के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि मिश्रण की विलंबन
है ना, मिश्रण की विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है ये, है ना। मतलब ना तो ये विलयन है और ना ही निलंबन है, बल्कि दोनों के बीच की जो अवस्था वाला मिश्रण है ये, इसको हम बोलते हैं कोलाइड, है ना। इसके कण निलंबन के कणों से बहुत छोटे होते हैं, है ना। ऊपर हमने निलंबन कण देखे ना, चौक वाला है ना, या कीचड़ का जो है देख लेते कण, उसका दिखाई देता है, बड़ा बड़ा रहता है ना। लेकिन कोलाइड का जो कण है बहुत ही छोटा होता है, यानी निलंबन के कण से छोटा होता है, इसलिए यह विषमांगी भी होते हैं, है ना। और विषमांगी ही होते हैं वो, लेकिन हमको कैसा प्रतीत होता है, वो समांगी जैसा प्रतीत होता है। जैसे दूध और आप स्याही को पानी में घोल के देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा वो पूरा मिल गया पानी में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो निलंबित रहते हैं वो भी, है ना। हालांकि उसका जो कण है होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगेगा कि वो पानी में पूर्ण रूप से मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोलाइड के कण इतना जो है, कोलाइड के कणों का जो आकार है इतना छोटा होता है कि इन्हें खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, है ना। जैसे दूध में हम पानी में दूध डाल दिए या शहद डाल दिए, तो उसका कण आपको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखा देता है। वो ऐसा लगता है कि पूरा वितरित हो गया पानी में, है ना, मिल गया पानी में, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, वो निलंबित रहता है, लेकिन इतना छोटा होता है कि हम उसको नहीं देख सकते। ये तली पर भी नहीं बैठते, न ही इन्हें छान कर हम अलग कर सकते हैं। जैसे दूध को और पानी को मिला दो, उसके बाद आप बोलोगे कि ये इसको हम छान कर अलग कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। यानी हम इसके कण को हम देख भी नहीं सकते, न तो ये तली में बैठता है और न ही हम इसके छन्ना पत्रक द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। किंतु इन्हें अपकेंद्री बल, है ना, लगाकर अलग किया जा सकता है। अपकेंद्री बल, है ना, यानी केंद्र की ओर से लगने वाला बल को अपकेंद्री बल बोलते हैं, ठीक है ना। अपकेंद्री बल जैसे आप लोग देखे होंगे कि घर वगैरह में मही, है ना, मही बिलोने का जो है काम करते हैं ना, तो वो है ना, घी निकालते हैं ना दही से, मही से, तो वो अपकेंद्री बल के कारण होता है। तो उसके द्वारा हम इस प्रकार के कण को अलग कर सकते हैं, है ना, नहीं, लेकिन छान कर इसको अलग नहीं कर सकते। घरों में दही को मथनी से बिलोकर या मिक्सर से घुमाकर मक्खन निकालना, है ना, ये अपकेंद्री बल का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। अभी बताया ना, वो दही को, मही को है ना, घी निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। यदि आपकी शाला में अपकेंद्री यंत्र हो तो एक परख नली में दूध लेकर 2 मिनट तक घुमा कर देखें, क्या दूध से क्रीम पृथक होता है। इस कारण जो है प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देती हैं, है ना। यानी ये भी प्रकाश की किरण को फैलाता है। क्यों फैलाता है बच्चों? क्योंकि इसका भी जो कण होते हैं वो निलंबित रहते हैं, है ना। हालांकि उसका कण बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन निलंबित रहते हैं, इसलिए प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है। देखिए ये आपका कोलाइड विलेन है, और देखो लेजर टॉर्च से ये प्रकाश दिख रहा है, इसमें डाल रहा है, तो देखो ये आपको एक किरण जो है दिख रहा है ना। यानी छोटे छोटे देखो ये कण है ना, वो क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, इसलिए हमको ये देखो दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो किरण फैलाता है प्रकाश का, है ना, जो जिस प्रकार विलयन में, है ना, प्रकाश की किरण को फैलाता है और ये मार्ग दिखाई देता है, तो इस प्रकार के जो, है ना, प्रभाव है वो कहलाता है टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव नोट कर लेंगे, ये आता है आप लोग का, ठीक है। किरण का मार्ग दिखाई देता है प्रकाश का, है ना, इसको बोला जाता है बच्चों टिंडल प्रभाव। इस प्रभाव की खोज किसने किया था? जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया, है ना, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ा। अब देखिए इस प्रभाव को अंधेरे कमरे में छोटे से छेद से आने वाले प्रकाश से भी आप देख सकते हो। अंधेरे कमरे में यह प्रभाव धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलाने के कारण होता है। तो आप लोगों ने गर्मी के दिन में देखना, है ना, जैसे खपराल वाला छानी होता है ना, कच्चा मकान है, उससे जो थोड़ा मोड़ा
प्रकाश जो है वहाँ से आता है रूम में, है ना। तो उस छोटा सा जो छेद के द्वारा प्रकाश जब आता है तो उसमें आपको कण का जो है ना, वो छोटा छोटा कण जो है धूल का वो दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रकाश, है ना, आने तक का कारण क्या था, वो छोटा छोटा कण था, है ना, वो प्रकाश को फैलाने का काम करता है ना। ये भी उदाहरण आपका टिंडल प्रभाव है। ठीक है।